गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। ये पाखंडी मुसलमान है, ये बहरूपिया मुसलमान है, ये पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के बैठा हुआ मुसलमान है, ये कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान तो नहीं है। ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण शर्मा और आप लोग देख रहे हैं CFTV। आपको हुमायूं कबीर तो याद ही होंगे, पश्चिम बंगाल वाले। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले इन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही थी और अब जब चुनाव हार गए हैं तो ये CM शुभेंदु अधिकारी को गायों की कुर्बानी वाला ओपन चैलेंज दे रहे हैं। बकरा ईद से पहले बंगाल का माहौल बिगाड़ने की साजिश भी रची जा रही है। कुर्बानी के नाम पर मुसलमानों को भड़काना चाहते हैं, लेकिन शुभेंदु सरकार बनते ही कट्टरपंथियों के सुर बदल गए हैं। इनके इस बयान पर तो बीजेपी के घोर विरोधी से लेकर खुद मुस्लिम कम्युनिटी शुभेंदु अधिकारी के साथ खड़े दिख रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी ने तो इन्हें जूते मारने से लेकर जेल में डालने तक की बात कह दी। सुनिए क्या कहा। हुमायूं कबीर जो है वो कठपुतली है सरकार की। बाबरी मस्जिद का उद्घाटन कर दिया उसने। अभी मैंने सुबह उसका बयान सुना, उसने कहा गाय तो कटेगी चाहे कोई भी ऑर्डर आ जाए। वो तो सरकार के खिलाफ बोलता है ताकि नूरा कुश्ती चलती रहे। एक कहे गाय नहीं कटेगी, एक कहेगा गाय कटेगी। ये तो ये जो है हुमायूं कबीर, इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। मैंने सुबह भी उसकी बाइट सुनने के बाद बाइट दी कई चैनलों को। मैंने कहा कि ऐसे इंसान को तो जूता मारना चाहिए जो बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी। उसको तो जेल में होना चाहिए। सरकार ने एक आदेश जारी किया कि भाई हम नहीं करेंगे, इसको नहीं करना, और वो करे नहीं तो हम तो करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल भी चला जाना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ FIR ना होगी, ना उस वक्त हुई थी जब बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी, जब TMC ने उसको गोद में बिठा लिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने गोद में बिठा लिया उसको। पश्चिम बंगाल में बकरी ईद से पहले सियासत ने ऐसा यूटर्न लिया है कि अब मामला सिर्फ कुर्बानी का नहीं बल्कि सीधा सत्ता बनाम चुनौती का बन गया है। एक तरफ नई शुभेंदु अधिकारी सरकार है जिसने आते ही बंगाल में 1950 के एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट को फुल पावर में लागू करने का फैसला किया, तो दूसरी तरफ पूर्व TMC नेता हुमायूं कबीर हैं जिन्होंने खुले कैमरे पर कह दिया गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी और सड़क पर नमाज भी पढ़ी जाएगी। जो हो सकता है कर लो, ओपन चैलेंज आपको। कोई तो सिद्दीकी का क्या बात है, वो सुबह क्या बोल रहा है, दूसरा दिन क्या बोल रहा है, वो कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए। लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी। लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। ऐसे में देखिए, CM योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में बीजेपी के लिए ममता सरकार के खिलाफ प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने पहले ही कह दिया था बंगाल के पास अब ये आखिरी मौका है, हम गौ माता की हत्या नहीं होने देंगे और ना ही हिंदुओं को बंटने देंगे। सुनिए योगी ने क्या कहा। बंगाल के पास अंतिम अवसर है और इस दोष को सुनिश्चित करने के लिए कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। अच्छा दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले जान लीजिए कि आखिर ये वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल 1950 एक्ट है क्या। दरअसल नई सरकार ने हाल ही में वेस्ट बंगाल एनिमल स्लॉटर कंट्रोल एक्ट 1950 को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी एनिमल को स्लॉटर नहीं किया जाएगा और ना ही खुले या पब्लिक प्लेस में स्लॉटर होगा, और रेस्ट्रिक्टेड एनिमल्स की कुर्बानी पर भी एक्शन लिया जाएगा। अब सरकार का दावा है कि ये नया कानून तो है नहीं बल्कि वही पुराना कानून है जिसे पिछले कई सालों से पुरानी सरकारें इग्नोर करती आ रही हैं। लेकिन जैसे ही रूल्स लागू हुए वैसे ही बंगाल में पॉलिटिकल रेजिस्टेंस शुरू हो गया। हुमायूं कबीर ने सीधे वार्निंग स्टाइल में कहा कि 1400 सालों से कुर्बानी होती आ रही है और आगे भी होगी, रोक सकते हो तो रोक लो। कुर्बानी तो होना ही चाहिए। ये 1400 साल से ज्यादा टाइम से सारा इंडिया नहीं है, सारा देश का, विश्व का जो मुसलमान है सब लोगों को वो कुर्बानी, पशु कुर्बानी देते हैं।
कुर्बानी का अलग एक महत्व है, वो कुरान का निर्देश है। जितने को पास कुर्बानी देने का हिम्मत है, पैसा है, तो उनको वो करना ही चाहिए। तो अल्लाह के खुशी करने के लिए अल्लाह ने जो निर्देश दिया कुरान में, वो तो मानना ही चाहिए। हर मुसलमान ये मानेगी, किसी को ये नहीं रुक सकता। अब उनका यह बयान आते ही बीजेपी नेताओं ने इसे कानून और प्रशासन को सीधी चुनौती बता दिया। न्यूज डिबेट शुरू हो गई, रील्स बनने लग गई, हैशटैग ट्रेंड करने लग गए। अब सबसे बड़ा ट्विस्ट तो जब आया जब मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया। कोर्ट में सरकार के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया गया, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार कोई नया कानून तो ला नहीं रही, बल्कि पुराने कानून को लागू कर रही है। कोर्ट ने पब्लिक प्लेस में स्लॉटर रोकने और सर्टिफिकेशन प्रोसेस को वैलिड बताया। इतना ही नहीं, अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया और कहा कि गाय की कुर्बानी इस्लाम धर्म में कोई अनिवार्य नहीं है, ना ही इसका ये इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा है। अब आपको इकबाल अंसारी तो याद ही होंगे, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का केस लड़ा था। उनका तक यही मानना है कि हम भारतीय मुसलमान हैं और गाय को गौ माता कहा जाता है, इसलिए मुसलमानों को गाय का सम्मान करना चाहिए। सरकार को तो इसे नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देना चाहिए। सुनिए आखिर इकबाल अंसारी ने क्या कहा। देखिए, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं और सवाल हमारे यहाँ गाय का है। गाय को गौ माता कहा जाता है और मुसलमान को चाहिए कि गायों का सम्मान करें। सरकार को चाहिए कि राष्ट्रीय पशु घोषित करे, क्योंकि गाय एक ऐसी चीज है कि गाय को लोग गाय माता कहा जाता है। हमारे देश में गौ माता कहा जाता है, तो गायों का सम्मान होना चाहिए। सवाल कुर्बानी का है, गाय की कुर्बानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी ने तो यहां तक कह दिया कि जब देश में गायों की हत्या के खिलाफ कानून है, तो सभी भारतीयों के लिए ऐसा करना गैर कानूनी है। मैंने अर्ज किया कि गाय के कुर्बान ही करना कोई ज़रूरी नहीं है। जब अपने मुल्क में कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि आप यहाँ पर गाय को ज़बह नहीं कर सकते, तो किसी भी शख्स के लिए, किसी भी हिंदुस्तानी के लिए ये कानूनी तौर पर लीगल नहीं है कि वो गाय की कुर्बानी करे। और जैसा मैंने अर्ज़ किया कि 1920 में ही उलमाए फिरंगी महल इस सिलसिले में फतवा दे चुके हैं, तो लिहाजा गाय की कुर्बानी हरगिज़ ना की जाए और ना अक्सर हिंदुस्तान में की जाती है, कुछ ही स्टेट्स में की जाती है, वहाँ पर भी इस पे बैन लगना चाहिए। बल्कि इसके अलावा जो और ऐसे जानवर हैं जिनकी कि इस्लाम में कुर्बानी की इजाज़त है, वो आप जो ऑल्टरनेट है उसको इख्तियार करें। और नाजिया इलाही खान ने तो इन्हें कार्टून बता दिया। सुनिए, इनके जो बयान है वो बड़े जबरदस्त है, इनकी बात सुनिए। फॉर मी हुमायूं कबीर इज जस्ट अ कार्टून एंड नथिंग एल्स। लेकिन हाँ, क्योंकि उसका नाम हुमायूं है और उसने अपनी एक पार्टी बनाई है और सस्पेंडेड है तृणमूल कांग्रेस पार्टी से, बाबरी मस्जिद बनाने के लिए जा रहा था, तो कहीं ना कहीं एक बैड टीआरपी और कार्टून टीआरपी के चर्चे में वो आया जरूर है। लेकिन अगर हुमायूं नाम रख करके और कबीर नाम रख करके अगर एक कट्टर मुसलमान खुद को साबित करके अगर वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के खिलाफ जाना चाहता है, अल्लाह सुभान के खिलाफ जाना चाहता है, अल कुरान के खिलाफ जाना चाहता है, अल कुरान की आयतों के खिलाफ जाना चाहता है, पुराने इस्लामिक स्कॉलर्स के रिसर्च के खिलाफ जाना चाहता है, तो मुझे लगता है कि ये पाखंडी मुसलमान है, ये बहरूपिया मुसलमान है, ये पाकिस्तान की फंडिंग लेकर के बैठा हुआ मुसलमान है। ये कोई अच्छा और सच्चा मुसलमान तो नहीं है, क्योंकि हदीसें इस बात को वाज़ाह करती हैं कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हदीसों में सहाबा कराम से ये फरमाया करते थे कि जो जानवर दूध देती है उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होती है, तो गाय दूध देती है उसकी कुर्बानी ही जायज़ नहीं हो सकती है। तो ये कौन से पाखंडी मुसलमान हैं जो गाय खाने के बाद ही अपने आप को मुसलमान समझते हैं। लेकिन इन्हीं मुसलमानों से अगर 7 कलमा पूछा जाए तो ना 7 कलमा एक साथ पढ़ के बता पाएंगे, ना उसका अर्थ बता पाएंगे। इन्हीं मुसलमानों से ये पूछा जाए कि कुरान में कितनी बार सजदा है, वो नहीं बता पाएंगे। इन्हीं मुसलमानों से अगर पूछा जाए कि कुरान में 5 वक्त नमाज कहाँ पर है, ये लिखा हुआ कौन सी आयत में है, ये नहीं बता पाएंगे। नमाज का तरीका कुरान के किस वर्ष में लिखा हुआ है, ये नहीं बता पाएंगे। तो ये लोग सुनकर सुन्नी बन चुके हैं। ये लोग मौलवी मुल्लाओं के बहकावे में आकर के पाखंडी, जिहादी और आतंकी मुसलमान बनते चले जा रहे हैं। ये पैगंबर मोहम्मद की सुन्नत रसूल पर चलने वाले मुसलमान कतई नहीं
नहीं है। लेकिन इस बंदे को लाइमलाइट में रहने का इतना शौक है कि खुद जब रिपोर्टर पूछती है कि मुस्लिम कम्युनिटी भी सरकार के इस आदेश के साथ खड़ी दिखाई दे रही है तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करने लगे। सुनिए। लेकिन दादा मुसलमानों में भी वर्ग हो गए हैं, जैसे तोहा सिद्दीकी हो या फिर बाकी और कोई, उन लोगों का कहना है कि सरकार की अगर निर्देशिका है तो ठीक है, हम गाय नहीं खाएंगे या हम कुर्बानी नहीं करेंगे। इस पर आप क्या बोलेंगे? अरे वो कोई गाय खाने के लिए मना करेगी, कोई ऑर्डर करेगी तो अलग सिस्टम है, देश भर के करने दीजिए ना। तो दिल्ली में वो भैंस का काट के, वो गाय काट के एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो पैसा क्यों खा रहा है? इंडिया गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रहा है? सारे लाइसेंस कैंसिल कराना चाहिए। वो मुस्लिम लोग को लाइसेंस दे के रखा, शटर उसका, वो तो सारे दिल्ली से इतना सारे बीफ, इतने सारे भैंस का जो है वो तो इंडिया से बाहर में कोई सारा देश में ये सप्लाई हो रहा है, इंटरनेशनल मार्केट कर रहा है। यहाँ क्यों ये सब बोल रहा है? ये बोलने का जरूरत नहीं है। राज्य सरकार को आप किसी तरह की अपील करेंगे इसे लेकर? हाँ जरूर करूंगी। अब राज्य सरकार को खुद चीफ मिनिस्टर को मैं दिखा हुआ तो बात किया तो बोला है ठीक है, आप कोई ओपन प्लेस में नहीं होना चाहिए। नहीं, ओपन प्लेस में नहीं करने मना कर दिया। ओपन प्लेस में कैसा करेगी? वो तो अपना अपना खुद घर में, घर का अंदर जो जगह है, वो मकान का अंदर जो जगह है, उनको जगह में ये कुर्बानी करेगी, क्या दिक्कत है? कोई मना करने का हक ही नहीं है। मेरा मुस्लिम लोगों को जो मानना वो मानने चाहिए, मुस्लिम लोगों को जो कुरान मुताबिक जो ईद का नमाज पढ़ना, रोजा रखना, कुर्बानी करना, ईद उल अजहा का नमाज पढ़ना, ये मुसलमान लोगों को हक है। ये क्या रोक सकते? कोई रोक नहीं सकता। अब बीजेपी ने तो साफ कह दिया है कि देखो भाई, इस वक्त हमारा फोकस किसी अकबर, हुमायूं या जहांगीर पर नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट्स पर है। भाई फिलहाल हम लोग बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर ये सब में नहीं है। हम लोग पश्चिम बंगाल में ज्यादा निवेश कैसे आए, पश्चिम बंगाल में रोजगार कैसे बढ़ाया जाए, पलायन कैसे रोका जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इस पूरे विवाद में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर से भी अलग अलग आवाजें उठने लगी। कुछ मौलानाओं ने कहा कि हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए और गाय की कुर्बानी अवॉइड करनी चाहिए। वहीं कुछ नेताओं ने साफ कहा कि धार्मिक परंपराओं पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। यानी वेस्ट बंगाल में सिर्फ बीजेपी वर्सेस ओपोजिशन नहीं चल रहा, नैरेटिव पूरी तरह फेथ, लॉ और पॉलिटिक्स के ट्रायंगल में फंस चुका है। फिलहाल बकरी ईद बेहद करीब है और इसी वजह से प्रशासन फुल अलर्ट मोड में है। पुलिस, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स और लोकल अथॉरिटीज को साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाकी आपका क्या मानना है? क्या ये बयान सही है? आप इस बयान का विरोध करते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपके एक एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।